कक्षा 11वीं में हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट पीरियड में मैं सामान्य बातें बताया था कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए क्या क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं समझाया था समीकरण संतुलित करना। समीकरण संतुलित करने का नियम बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो क्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं, और जो रासायनिक पदार्थ क्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक या क्रियाकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसको R से दर्शाते हैं। अब क्रियाफल को प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं, ये P से दर्शाते हैं, कैपिटल। तो अभिकारक अणु और क्रियाफल अणु जो है उसमें परमाणुओं की संख्या को समान होना है, ये बताया गया था। जैसे A फास्फोरस है, A ऑक्सीजन है और बन गया P2O5। अभिकारक कौन कौन सा है? फास्फोरस एक अणु, ऑक्सीजन एक परमाणु फास्फोरस और 2 परमाणु ऑक्सीजन। परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, किसमें किसमें? अभिकारक में और क्रियाफल में। तो एक परमाणु फास्फोरस अभिकारक में है और 2 परमाणु फास्फोरस क्रियाफल में है। तो क्या करना पड़ेगा? फास्फोरस को दोनों तरफ बराबर करना पड़ेगा। अब 2 करना है तो कभी भी कोई संख्या लगाना है तो कभी भी पीछे या बीच में नहीं लगाना है। इसको बहुत ध्यान से सुनोगे, समझोगे। जो भी लगाना है बाहर, ये 2 हो गया। अब फास्फोरस का कितना परमाणु हो गया? 2। यहाँ पर फास्फोरस का कितना परमाणु है? 2, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन में चलो, क्योंकि अभिकारक में ऑक्सीजन भी है और अभिकारक में क्रियाफल में भी ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितना परमाणु है? 2, O2। पीछे लग गया मतलब वो सामने वाले का ऑक्सीजन का है। यहाँ पर ऑक्सीजन देखोगे O5, 5 ऑक्सीजन है। मतलब अभिकारक में 2 ऑक्सीजन का परमाणु और अभिकारक में 5 ऑक्सीजन का परमाणु, तो बराबर नहीं है। तो बराबर कैसे करेंगे? अब कोई अंक को मिटाना नहीं है, ऐसे नहीं कि इसको 2 कर दिया, ठीक। तो अब देखेंगे, हम इसको बढ़ा के देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना परमाणु हो गया? 4। यहाँ पर हो गया 5। अब बराबर कैसे हो गया? होगा 4 5 है, 3 करके देखना। ये 3 किए तो 2 दिया 6, 5 का किसी से भी गुणा कर ले 2 3 4 से तो 6 नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो ये 5 करेंगे, 4 दूनी 8 होगा, 5 का पहाड़ा 8 नहीं होता। अब यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया। कितना हो गया? 10। अब ऑक्सीजन 5 है तो सामने लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, 5 दूनी 10। क्लियर? इतना होने के बाद फिर एक बार मिलाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर फास्फोरस का कितना परमाणु है? 2। यहाँ पर पहले कितना परमाणु है फास्फोरस का? 2, और 2 लग गए तो गुणा हो जाएगा ना, उसका सामने में जो भी रहेगा सब का है। तो 2 दूनी 4, फास्फोरस का कितना परमाणु? 4। अब यहाँ पर फास्फोरस को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 4। फास्फोरस 4, फास्फोरस 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 पंचे 10, 5 दूनी 10। इस प्रकार ये क्या हुआ? आपका ये समीकरण संतुलित हुआ। ऐसे न जाने हजारों समीकरण केमिस्ट्री में आएगा जिसको आप बहुत जल्दी संतुलित करोगे। और समीकरण संतुलित करने का जो नियम है आप छोटे कक्षा में सीख चुके हो, अनुमान विधि और आंशिक विधि से। और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग, जैसे आपका S धन O2, ये बन गया SO3। सल्फर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3, तो
कैसे बराबर होगा? अगर 2 दूनी 4 करेंगे तो ये कम हो रहा है, यहाँ पर 1 कर लेते हैं, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, सल्फर 2 और सल्फर 2। कहीं न कहीं एक जगह ऐसे रहता है जिसमें आपको समझना है। जैसे ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, बना लिया पानी, समीकरण संतुलित करो तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो क्या करेंगे 2 करेंगे, हाइड्रोजन गिनो 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना है 2, 2 दूनी 4। इस प्रकार से आपको कोई भी समीकरण है संतुलित करना है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। विभिन्न प्रकार के उदाहरण आप पुस्तक से उठा लोगे, पिछले 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं से कोई भी समीकरण उसको आप 2-3 लगा उसको हटा दो और लिख लो, उसके बाद फिर आप स्वयं संतुलित करने का प्रयास करो। बार बार अभ्यास करोगे 5 सेकंड में कितना बड़ा समीकरण संतुलित हो जाएगा। केवल अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि बिना संतुलित समीकरण के आपका कोई भी रासायनिक अभिक्रिया सही नहीं होगा। समीकरण संतुलित के लिए मैं प्रश्न भेज दिया हूँ, उसको आप लोग पेयर कॉपी में प्रैक्टिस करोगे। आप देखेंगे हम लोग कि केमिस्ट्री में 118 तत्वों में 20 तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक जानना जरूरी है। जब तक उन 20 तत्वों के नाम, संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भाग नहीं जानेंगे, हम लोग कई जगह अटक जाएंगे या हम क्लियर नहीं कर पाएंगे विषय को। 118 में कम से कम 20 अभी तत्काल जानना है हमको। पूरे 11वीं पढ़ते तक तो 100 तक जानोगे, परंतु अभी तत्काल 20 तक। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग देंगे तत्वों के नाम। ये नाम ये बहुत जरूरी है। जैसे पहला तत्व आपका ये तत्व है, एक क्रमांक हो गया, ये तत्व हो गया, ये संकेत हो गया, ये परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक हो गया, ये हो गया परमाणु भाग। ध्यान दोगे, क्रमांक, तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु भाग। क्रमांक में 1, तत्व का नाम है हाइड्रोजन, इसको आप लोग आवर्त सारणी से भी दे सकते हो। संकेत H, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भाग 1। दूसरा हीलियम, आवर्त सारणी में देख सकते हो, He संकेत 2, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भाग। तीसरा तत्व लिथियम, लिथियम संकेत Li 3, परमाणु भाग 7। चौथा बेरिलियम, बेरिलियम पुस्तक से देख लोगे आप लोग। Be संकेत, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भाग 9। पांचवा है बोरान, परमाणु क्रमांक संकेत B, परमाणु क्रमांक 5, परमाणु भाग 10। छठवा है कार्बन, C 6, 12, परमाणु क्रमांक 7 है नाइट्रोजन। इसके बाद नाइट्रोजन N 7, 14। इसके बाद देखोगे आप लोग आठवां तत्व का नाम है ऑक्सीजन, संकेत O, परमाणु क्रमांक 8, परमाणु भाग 16। 9वां है फ्लोरीन, फ्लोरीन में ध्यान रखना, फ्लोरीन F 9, 19। 10वां है नियान, नियान Na 10, 20। 11वां है सोडियम, कौन सा तत्व है सोडियम, Na 11, परमाणु भाग 23। आप पुस्तक का हेल्प ले लोगे, सब कक्षा में आवर्त सारणी रहता है, क्रम से रहता है। 12वां मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम सूत्र सब जानते हो, Mg 12, 24।
जहाँ पर दो अक्षर आ रहे उसमें पहले कैपिटल रहेगा और दूसरा स्मॉल रहेगा, एक में तो सब कैपिटल ही रहेगा, ध्यान रखना। अगर क्लोरीन को आप ऐसे लिख दें 0 हो जाएगा, कैपिटल रहता है संकेत सूत्र, दो अक्षर है तो पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, एक है तो सब कैपिटल। 13वां तत्व देखोगे आप लोग एल्यूमिनियम, क्या है एल्यूमिनियम Al 13 परमाणु का 27, 14 है सिलिकॉन, सिलिकॉन Si 14 28। फिर आप लोग 16 के बाद 17 18 19 20, ये देखोगे 17 हो गया, 16 के बाद ये क्लोरीन, क्या है क्लोरीन Cl 17 35.5, ये 18 आर्गन Ar 18 40, 19 पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत जानते हो आप लोग K 19 40, और लास्ट अभी देखोगे कैल्शियम, और कैल्शियम का संकेत Ca 20 और 40। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्व के नाम, उसके क्या संकेत है, परमाणु का क्रमांक क्या है और परमाणु का भार क्या है, इसको कंठस्थ ही रहना है हमेशा, हमेशा कंठस्थ रखोगे, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीजें देखोगे इसमें कि परमाणु शब्द केमिस्ट्री में बार बार आता है, जैसे परमाणु और अणु, ये चौथी तीसरी दूसरी से लेकर पूरा 10वीं तक लोग पढ़े होंगे, परंतु क्लियर नहीं हो पाता आप लोग को परमाणु और अणु क्या है, किसको कहेंगे हम। ये जैसे देखना आपका ये नाइट्रोजन, ये हो गया N धन N मिल करके बनाया N2, H2 धन O मिल के बनाया H2O, ए सोडियम Na+Cl मिल के बनाया NaCl। ठीक है, अब इसमें आपको अणु और परमाणु पहचानना है, कोई पूछे बताना। यहाँ पर N परमाणु है, एक परमाणु N, एक परमाणु N और N दो परमाणु हो गया। अब ये जो मिल करके बना है उसको कहोगे आप अणु, क्या कहोगे अणु। कितना अणु है, एक, नाइट्रोजन का अणु एक N2, उसमें कितने परमाणु है बताना, दो, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, दोनों मिलके बना लिया पानी H2। अब H पानी शब्द बोले तो एक होगा, ये पानी का एक अणु है, पानी का एक अणु। अब उसमें परमाणु कितना है बताना, दो हाइड्रोजन का एक ऑक्सीजन का है। पानी के एक अणु में 3 परमाणु है, किसका किसका, दो हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। यहाँ पर पता चल जाएगा H2 दो है, एक ऑक्सीजन है। वैसे ही नमक शब्द बोल दिए हम लोग, नमक, ठीक। अब नमक बोल दिए तो एक अणु हो गया, कितना परमाणु, एक सोडियम का एक क्लोरीन का, तो नमक के एक अणु में 2 परमाणु। जैसे ग्लूकोज पढ़ते हो आप लोग C6H12O6, अब ये इसका नाम है ग्लूकोज, क्या है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो एक अणु हो गया, अब इसमें परमाणु कितने हैं तो बताना, ग्लूकोज के एक अणु में 24 परमाणु है। कैसे, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 12, 6 18 और ऑक्सीजन का 6। तो इस प्रकार अणु को देख करके आप परमाणु बता सकते हो। परंतु जैसे आपका सोडियम हो गया, तो सोडियम का परमाणु भी ए नहीं है और अणु भी ए नहीं है, क्योंकि यह अकेले ही होता है, ऐसा नहीं होता Na धन Na बराबर Na2, ऐसा नहीं होता कभी। इसको देखोगे बंध बनाने का सिद्धांत देखेंगे रासायनिक बंध में, चौथा पार्ट में, तब ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता उस समय समझेंगे।
तो ये परमाणु भी एक है। सोडियम का परमाणु लिखो Na, सोडियम का अणु लिखो N, नाइट्रोजन का परमाणु लिखो N, नाइट्रोजन का अणु लिखो N2, क्लोरीन का परमाणु लिखो Ca, क्लोरीन का अणु लिखो Cl2, पोटेशियम का परमाणु लिखो K, पोटेशियम का अणु लिखो K, K2 नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपको परमाणु और अणु, परमाणु को इंग्लिश में कहते हैं एटम, क्या कहते हैं एटम, और अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। कक्षा 11वीं में जितने जो शब्द आ रहे हैं परमाणु, उसका आपको इंग्लिश नाम समझ जाना जरूरी। जितने तत्वों को एलिमेंट्स कहते हैं, है ना, परमाणु को एटम कहते हैं, अणु को मॉलिक्यूल कहते हैं, यौगिक है, मिश्रण है, ऐसे जितने नाम आपके हिंदी में आएगा आपको इंग्लिश में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े कक्षा में जाओगे तो हिंदी नाम नहीं बोला जाएगा, इंग्लिश में एटम मॉलिक्यूल ऐसे बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज हम लोग क्या क्या समझे, समीकरण संतुलित करना, जिसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा हूँ, फेयर कॉपी में संतुलित करके रखोगे। दूसरा 20 तत्वों के नाम और संकेत, परमाणु क्रमांक, परमाणु का। अब परमाणु और अणु में अंतर बताया गया कि कैसे परमाणु किसको कहेंगे, अणु किसको कहेंगे। फेयर कॉपी में करोगे और इसी व्हाट्सएप के माध्यम से जरूर आप ये दर्ज कराओगे, सर मैं केमिस्ट्री का भी बना लिया हूँ, और अपना नाम डालना और मोबाइल नंबर डालना, ताकि मैं आपसे संपर्क कर सकूँ। ठीक, केमिस्ट्री में किसके कुछ परेशानी आ रही है तो एक दूसरे से हम लोग व्हाट्सएप के माध्यम से वार्तालाप कर सकते हैं। अगर कुछ ज़्यादा कठिन लगा तो हम 9 से 12 स्कूल में रहते हैं, आप आ करके अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू।